80s में, मिड 80s में परसेंटेज आती थी 10 तक। कॉलेज में जब गए ना, क्योंकि ट्यूशन सेंटर पहली बार ट्यूशन पढ़े, तो फिर एकदम से वो 60s में आ गई, 65 इंटर में आई मेरे लिए। जब मुझे याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ हसन स्क्वायर पे गया अखबार देखने प्री के लिए। इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है, प्री इंजीनियरिंग अरे नहीं, इतनी मुश्किल नहीं थी यार, आ सकते थे। हम गए हसन स्क्वायर पे, अखबार वाले का स्टॉल होता था एक ज़माने में, वहाँ गए। रिजल्ट इंटरनेट पे नहीं आते थे, अखबार में आते थे। तो मैं वहाँ गए, सब लड़के अपने अपने देख रहे थे। मैंने अपना नंबर देके, परसेंटेज देखी, मैं गिर गया वहाँ। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊँगा, घर पे तो एक वो हो जाएगा अजाब। खैर फिर इवेंचुअली घर वालों को पता चला, एक टेंशन हो गई कि 60s में परसेंटेज आई है, एकदम वो आउटकास्ट कर दिया घर वालों ने कि हम में से है ही नहीं। फिर खैर नॉर्मलाइज हो गई जिंदगी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तो साला मैथ का पेपर ही फेल हो गया यार, सप्ली हाँ। वो तो मतलब समझो सफ़े मातम भी झेल गए। इंटीग्रेशन। हाँ यही था ना? यार वो पेपर सही दिया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टोरी। पेपर मेरा सही था भाई, मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो बचपन से क्लास 1 से मेरे साथ बैठते आए थे। हमारी एकदम कोऑर्डिनेशन एग्जाम में परफेक्ट होती थी। एक एक मूवमेंट की अगर यूं कर रहा हूँ तो इसका आंसर ए है, यूं कर रहा हूँ तो बी है, उसको पता है, मुझे भी पता है उसका। आगे बैठे पीछे बैठे, सेटिंग बता दी, पेपर कब देना है, कैसे लेगा। उसके 80s में आया यार, मेरे 28 नंबर आए, और हमारा पेपर 100% आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो वो अब्बा को मैंने रोना डाल दिया, मैं फेल ही नहीं हो सकता, ये गारंटी। अब्बा ने कहा चल गारंटी दे रहे हैं ना बेटा, पेपर निकलवाता हूँ। सोर्स लगवा स्क्रूटनी के, होती थी ना? स्क्रूटनी तो बेकार चीज़ है ना, वो तो काउंट कर देते बहुत हैं। बेकार अब्बा ने कहा पेपर निकलवाएंगे। पेपर जिन निकलवाया तो उन सामने का निकलवा के आप खुद अपने हाथ से रिकाउंटिंग कर सकते हैं, चेक दोबारा नहीं होगा। वो निकलवाया तो यार वो अपर कवर नहीं होता जिसपे आप रोल नंबर, वो मेरा था, अंदर कॉपी मेरी नहीं थी यार। ओह हाँ वो, और उसमें भी सिर्फ सवाल बवाल लिखे थे। किसी अच्छे टीचर ने उस सवाल पे भी 28 नंबर दिए। वो टीचर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सर कुछ तो आपने दिया। फिर जाहिर बात है वो फेल वेल हो गए। उस दिन भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था यार, जिस दिन ये सानिया हुआ, सानिया फेलियर। तो हुआ ये कि घर आ गए। खैर अब्बा थोड़े से रिलैक्स हो गए, अम्मा एक शौक में चली गई। अब पता है अम्मा तो ज़्यादा रिएक्ट करती हैं। फिर तैयारी की सप्ली की, और सप्ली का इम्तहान दिया एक टीचर रख के। वो उन्होंने जो मुझे पढ़ाया, वो पेपर ऐसा आया सप्लीमेंट्री का, ऐसा पेपर आया दानियाल। उसमें तुमने इंटर किया है? हाँ, इंटर में तुमने सेकंड ईयर किया है? मैंने इसी से प्री इंजीनियरिंग से इंटीग्रेशन वगैरह आती थी ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये खतरनाक। खतरनाक होती थी मगर ये आती थी ना। उसमें इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था ना, कि वो इंटीग्रल x dx को इंटीग्रेट करें तो x n+1 डिवाइड बाय 1 जो भी होता था वो मैं भूल गया। तो वो नहीं आया, उस फॉर्मूले की डेरिवेशन आई हुई थी, उसमें डेफिनेशंस आई हुई थी थ्योरी की लिखने की। ऐसा पेपर आया था वो। और हमारे जो ड्राइवर थे, अब जिंदा है नहीं है, होंगे उस जमाने में, वो बोर्ड के डायरेक्टर के भी ड्राइवर थे। तो उनके